हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उत्तर दिशा में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरती है। भूमध्य रेखा एक 0 डिग्री इक्वेटर जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। अब देख लेते हैं भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश स्थित हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है। टीटीकाका झील। अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। ये इसमें पानी की जो क्षमता है वो अन्य नदियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अधिक है। ये दुनिया की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नंबर पर है अमेजन नदी। इसका उद्गम एंडीज पर्वतमाला पेरू से होता है। मोहना अटलांटिक महासागर में है, यानी कि अटलांटिक महासागर में गिरती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजिल झरना। एंजिल झरना ओरिनिकोल नदी पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। एंजिल झरना ये कैरो नदी की सहायक नदी है। ओरिनिको नदी, कैरो नदी जो दक्षिण अमेरिका में बहती है उसकी सहायक नदी है। ओरिनिको नदी उस पर स्थित है एंजिल झरना। ओजस डेल सलाडो ये एक ज्वालामुखी है एंडीज पर्वतमाला पे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुआना पठार, ब्राजील पठार और पोर्टोगोमिया का पठार भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। चंद्राकार पेटी गेहूं उत्पादक से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफी मात्रा में होता है जो ब्राजील में स्थित है। सर्वाधिक तेल का उत्पादन वेनेजुएला में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये वेनेजुएला है, ये जो आपको ऐसे ये दिख रहा है ये वेनेजुएला है। ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है इस जगह, ये पेरू है यहाँ से, और ये जो आपको येलो दिख रहा है ये सारा ब्राज़ील है। यहाँ पर छोटे छोटे देश है, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये 3 देश यहाँ पर छोटे छोटे हैं। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना और उसके बाद ब्राज़ील। ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, ये यहाँ पर चिली है, यहाँ पर ये प्रागवे है, ये यहाँ पर प्रागवे है, यहाँ ये उरुग्वे देश है, ये सब ब्राज़ील का हिस्सा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर अर्जेंटीना है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है दोस्तों जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस जगह ये पेंटागोनिया का पठार है। इस जगह ये फोगलैंड आइलैंड है, फोगलैंड द्वीप है इस जगह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। यहाँ पर इस जगह ये पनामा नहर बंदरगाह के 2 बंदरगाह हैं। पनामा नहर के कोलन और पनामा। सर्वाधिक तांबा उत्पादन चिली में होता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है एंडीज पर्वतमाला की। अब देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक फैली है एंडीज पर्वतमाला। ये लगभग पूरे महाद्वीप को कवर करती है एंडीज पर्वतमाला। इस साइड फैली हुई है इस जगह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आटाकामा मरुस्थल देख लेते हैं। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कहवा के बागों को ब्राजील में फजेड़ा कहा जाता है। विशाल पशु फार्मों को अर्जेंटीना में एक्टांसिया कहा जाता है। पशुपालकों को अर्जेंटीना में गुआको कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास घास को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व में कव्वा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है और कव्वा मंडी साओ पालो कहलाती है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वन या वर्षा वन कहलाते हैं। चैको का मैदान कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास उत्पादन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संतोष बंदरगाह कॉफी का बंदरगाह कहलाता है।
सेंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील में स्थित है। यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात आयात किया जाता है। बोलीविया पठार टीन उत्पादन से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मार्काइबो झील, ये वेनेजुएला में स्थित है जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पोपा झील पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। नाइट्रेट उत्पादन में प्रथम नंबर पर चिली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम मैप देखेंगे। कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था उसमें हमने देखा था। यहाँ पनामा की खाड़ी है, यहीं पर पनामा की नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। ये ओरोनिको नदी है, कैरो नदी की सहायक नदी है। यहाँ से कैरो नदी बहती है। ये एंजिल जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कैरो नदी पर स्थित है। ये लानोस है, ये यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये गुआना का पठार है, ये भी सैलवास घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। और ये दोस्तों अमेजन नदी है, अभी हम इसे देख, ये अमेजन नदी है जो एंडीज पर्वतमाला से निकलकर इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये एंडीज पर्वतमाला है, ये दुनिया अफवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और इसके आसपास जो फैला जंगल है वही अमेजन जंगल कहलाता है। इसमें जैव विविधता पाई जाती है भरपूर। जैव विविधता में ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है अमेजन जंगल। यहाँ पर एनोकोंडा सांप वगैरह सब यहीं पर पाए जाते हैं। अमेजन जंगल में दुनिया के सबसे बड़े जंगल है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ पर विशेष प्रकार के पक्षी की एक से एक जातियाँ पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। टिटिका का झील देख लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची झील है और ये ही एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। बोलीविया का पठार इस जगह स्थित है। यहाँ पर ये प्राना कंपास नदी है जिससे लपापटा का मैदान बनता है। प्रागवे प्राना और कंपास नदी से बनता है। यह लपापटा का मैदान पूछा जाता है। लपापटा का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उरेगवे नदी है, यहाँ पर ये प्रागवे और प्राना नदी के उससे सहयोग से बनता है। यहाँ पर लपापटा का मैदान, ये ब्राज़ील का पठार है। यहाँ पर ये पंपास घास के मैदान है। अर्जेंटीना में कोलोराडो नदी है, यहाँ पर ये बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पैटागोनिया का मरुस्थल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इस जगह। ये फोगलैंड द्वीप है, अभी हमने देखा था मैप में। मकर रेखा पर स्थित देश चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील। मकर रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, उसे मकर रेखा कहते हैं। इस पर जो दक्षिण अमेरिका के देश है वो चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील। ड्रैक पैसेज ये दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। एक बार और मैप देख लेते हैं दोस्तों। इधर अटलांटिक महासागर स्थित है, इधर प्रशांत महासागर स्थित है और इसके साउथ में यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर दक्षिण में उत्तर है। ये याद रहे, जो वर्ल्ड मैप है उसके ऊपर जो होता है वो आर्कटिक सागर होता है और साउथ में आर्कटिक महाद्वीप होता है। ये अच्छे से याद रखना। ऊपर देखते हैं, ऊपर इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस जगह हम देखेंगे तो इस जगह हम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके उत्तर में। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।